हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है, देख लेते हैं। पहला है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत होती है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती है, यानी क्षोभ मंडल में ही होता है। इस मंडल को यानी क्षोभ मंडल को सम्मोहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि सम्मोहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं, यानी इस मंडल को यानी क्षोभ मंडल को कौन कौन सा मंडल कहते हैं? सम्मोहन मंडल कहते हैं, अधोमंडल कहते हैं और क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक, इसको 3 मंडल कहते हैं। आगे देख लीजिए। जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इसमें मौसम संबंधी जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होती है। इस मंडल में वायुयान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है। समताप मंडल में वायुयान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें मूलाभ मेघ भी कहते हैं। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। किस मंडल को? समताप मंडल को, स्ट्रेटोस्फेयर। आगे देख लेते हैं। एक मिनट, साफ नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की नापने में कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है? डाप्सन नामक इकाई का प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं। इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य मानते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है और प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। यानी कि ऊंचाई के साथ जो है तापमान बढ़ता जाएगा और साथ में जो है अगर प्रति 1 किलोमीटर यानी जैसे ही 1 किलोमीटर बढ़ेगा उसमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी तापमान में। मध्यमंडल देख लेते हैं। मीसोस्फीयर मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर यह -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्यसीमा कहते हैं। मध्यमंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मध्यसीमा कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं आयनोस्फीयर। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत
आवेशित कण पाए जाते हैं इन्हें आयन कहते हैं। जो विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं इन्हें आयन कहते हैं। तथा इसे आयन कहते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि आयन मतलब कि विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इसलिए इनको आयन मंडल भी कहते हैं। यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव्स परावर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। संचार उपग्रह यानी जैसे टेलीफोन वगैरह हैं, ये सब संचार के माध्यम जिससे बातचीत कर सकते हैं, वो सब जो है इसी जो है मंडल में उपस्थित होते हैं। किस मंडल में? आयन मंडल में। बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर। आयन मंडल से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। बाह्य मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, एक ऑरोरा बोरियालिस की होने वाली घटनाएं हैं। एक मिनट फिर से देख लेते हैं, साफ नहीं आ रहा। वायुमंडल एक बार फिर से देख लेते हैं। आयन मंडल से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है। थोड़ा क्लियर कम दिख रहा है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन यानी बाह्यमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियालिस की होने वाली घटनाएं हैं। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातःकाल, जबकि बोरियालिस तथा ऑस्ट्रालिस का अर्थ क्रमशः बोरियालिस का होता है उत्तरी एवं ऑस्ट्रियालिस का होता है दक्षिणी। यानी बोरियालिस का अर्थ होता है उत्तरी तथा ऑस्ट्रियालिस का होता है दक्षिणी, यानी इसका अर्थ होता है दक्षिणी। इसी कारण उन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। यानी बोरियालिस को कहेंगे उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और ऑस्ट्रियालिस को कहेंगे दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। यानी आधी रात के समय दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।